तो इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल में एक बस से दो लोग जो लॉजिस्टिक कंपनी कोरियर कंपनी में काम करते थे, 2 करोड़ रुपए के करीब जो है उनके पास जेवरात थे, लेकिन जैसे ही वह करनाल नीलोखड़ी के पास समाना बहू के पास वहां पर रुकते हैं बस, वहीं शौचालय करने जाता है, तभी उसके बैग में से जो चोर था, शातिर चोर था, वो कोरियर वाला जो महंगा पार्सल था उसको लेकर रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन पुलिस ने तुरंत इस मामले में कार्रवाई करते हुए 1.5 से 2 करोड़ की जो ज्वेलरी थी उसको रिकवर कर लिया है। आप ये लाइव तस्वीरें से देख सकते हैं, थाना बुटाना के जो एसएचओ हैं उन्होंने मामला दर्ज कर लिया और जैसे ही उनको रात को जानकारी लगी तो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी को चंद ही मिनटों में, चंद ही घंटों में रिकवर कर दिया जाता है। तो थाना एसएचओ इस समय हमारे साथ मौजूद है, वाकई काफी काबिले तारीफ कार्रवाई उन्होंने की है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था जो 1.5 से 2 करोड़ की ज्वेलरी थी और उसको बरामद कर लिया गया है, कैसे चोरी हुआ था? ये लॉजिस्टिक कुरियर कंपनी है, इसके 2 कर्मचारी थे, वो दिल्ली से कुरियर का सामान लेकर के चले थे बस में, हिमाचल की बस थी। तो जैसे ही ये अपना समाना बाहू पहुँचते हैं, समाना बाहू के पास एक ढाबा है मयूर वाटिका, वहाँ बस रुकती है खाना खाने के लिए और वहाँ पर ये बाथरूम करने के लिए उतरते हैं। तो पीछे से इनका बैग चोरी हो जाता है। तो बैग चोरी होने के बाद पुलिस मौके पर जा कर के इनके बयान लेकर एफआईआर दर्ज की जाती है। तो बताया गया कि इनके जो बैग में थे उसमें काफी 1.5 से 2 करोड़ की ज्वेलरी का एक पार्सल था जो इन्होंने डिलीवर करना था, वो चोरी हो गया। हाँ, इनके जो बैग में कुरियर जैसे कस्टमर मंगाते हैं ना, तो दिल्ली से तैयार होकर आया था, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी थी उसके अंदर, अलग अलग पार्सल में हीरे और ज्वेलरी का सामान था, तो वो चोरी हुआ था। वो इनको बाय हैंड डिलीवर करना पड़ता है क्योंकि महंगा कोरियर होगा, इनको पहले ही बताया गया होगा? नहीं, ये कंपनी में जाके जमा करा देते हैं, फिर वहाँ से जिस चीज़ का ये कुरियर होता है उनके पास अपने आप ले जाते हैं या भेज देते हैं। तो लगता है कि दिल्ली से जब ये चले थे ऑटो में बैठ के, इन्होंने बस स्टैंड से बस ली, तो उनको कहीं ना कहीं पता होगा कि इसमें महंगा कोरियर है या कहीं से वहाँ से लीकेज हुआ होगा जहाँ से ज्वेलरी कोरियर के लिए भेजी गई। हाँ, ये तो इनको पता था कि इसमें काफ़ी महंगा कोरियर सामान है, ज्वेलरी है। तो मामला दर्ज कर लिया है? हाँ, मामला दर्ज कर दिया है। तो ज्वेलरी कैसे रिकवर हुई है? कोई जीपीएस के थ्रू उसमें बता रहे हैं बैग में कोई जीपीएस था? हाँ, ये कंपनी की तरफ से बैग में जीपीएस लगाया हुआ था और जीपीएस के आधार पर हमने इनको राउंड अप किया है। इसमें कुरुक्षेत्र पुलिस और कैथल पुलिस का भी काफ़ी सहयोग रहा है। और बंदे पकड़े गए हैं सर? अभी बंदे नहीं पकड़े हैं, गाड़ी रिकवर कर ली और ज्वेलरी रिकवर हो गई। तो आरोपी फरार हो गए? आरोपी फरार है। तो जल्दी पकड़ लिया जाएगा? बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र व कैथल पुलिस के सहयोग से आखिरकार थाना बुटाना पुलिस ने इस मामले को चंद ही घंटों में सुलझा लिया। रात के 1 बजे के आसपास जो है नेशनल हाईवे पर नीलोखड़ी से आगे समाना बहू पड़ता है। जैसे ही 2 लोग जो कोरियर कंपनी में, लॉजिस्टिक कंपनी में काम करते हैं, वो कुछ देर के लिए जो समाना बहू बस स्टैंड पर वहां पर बस रुकती है, वो शौचालय के लिए गए, लेकिन पीछे से उनका बैग चोरी कर फरार हो जाते हैं। हालांकि कर्मचारियों ने पीछा भी किया लेकिन वो चोर भाग निकले, लेकिन उसके अंदर जीपीएस सिस्टम था। कंपनी को पता था कि कभी ना कभी हो सकता है कि उनका बैग कहीं गुम हो जाए, तो उसके अंदर उन्होंने जीपीएस सिस्टम फिट कराया हुआ था, सिलवाई कराकर जीपीएस सिस्टम फिट कराया हुआ था, जिसके आधार पर कहीं ना कहीं पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए उस तमाम ज्वेलरी की जो पैकेट थे, जो पार्सल थे, उनको रिकवर कर लिया है, गाड़ी को चोर की रिकवर कर लिया है और जल्द से जल्द चोर को भी पकड़ दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे थे। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करने के लिए नीचे गया तो 2 बंदे आए, 3 बंदे गाड़ी में, एक बंदा नीचे उतर के उसकी गया जो बस में रखी थी वो छीन के ले गया। वॉशरूम करने के लिए नीचे जा रहा था, वो छीन के ले गया, फरार हो गए। बंदे ने कॉल किया, रेंजर को कॉल किया, उसके बाद में तुरंत 112 पे पुलिस को कॉल किया। पुलिस चारों तरफ से सख्ती हो गई और बंदे गाड़ी लेके फरार हो गए। वो टोल प्लाजा जाता है, वहाँ पे पुलिस ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया। बंदे भागे और गाड़ी में सामान था वो ज्वेलरी का, वो मिल गया, आधा पर्दा जो भी है वो कुछ सामान मतलब जब्त तो, हाँ, जब्त हो गया। देखना पड़ेगा वो बिल के हिसाब से। क्या मानते हैं प्रशासन की कार्रवाई को कैसे समझ रहे हैं? अच्छा, प्रशासन की चारों तरफ से रातों रात कार्रवाई थी, वो बिल्कुल अच्छी थी, तुरंत फोन के साथ में एग्जिट हो गई। फिलहाल अभी क्या कार्रवाई की जा रही अभी है? कार्रवाई चालू है, देख रहे हैं क्या सिस्टम देखते हैं कार्रवाई। बस के पास में देखो वो अनजानी व्यक्ति था, ना तो हम जानते हैं, बस में वो दोनों साथ में ही उतरे थे। अच्छा, दोनों साथ में ही उतरे थे एग्जैक्ट बस से। एक बंदा तो नीचे ही था, एक वॉशरूम करने के लिए चला गया, एक यानी बस से उतरा ही था, यानी दूसरा आ रहा था वॉशरूम करके, इतने में वो अंदर घुस के बस के वो बैग छीन के ले गया। वो दोनों लोग स्टाफ से ही थे या किसी दोस्त पे हैं कंपनी में? स्टाफ ही है। जी। ये आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि मयूर वाटिका ढाबे पर एक हिमाचल की बस रुकी थी खाना खाने के लिए सुबह। तो उस बस में 2 कंपनी के आदमी अपना सामान लेके आए हुए थे बैग में, और
किसी ने उस बस में से बैग को चोरी कर लिया। एक कुरियर कंपनी का था कैरियर का, जो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे। ये समाना बाग के पास मयूर वाटिका ढाबा है, वहाँ पर हुई। बैग को जो लेके गया है वो तो एक आदमी ने बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कार थी, कार में 2 आदमी होते तो कुल 3 आदमी पे शक जाहिर किया है। नहीं, अभी कोई पकड़ा नहीं गया है जी। बैग में सोने के जवाहरात और हीरे के जड़े जवाहरात थे, करीब 1.5 करोड़ रुपए के ये जवाहरात थे। हाँ, सूचना मिलने के बाद ये सारी जैसे आपने अपना कार्रवाई करते हुए वीटी करी, और वीटी करने के बाद तो गाड़ी एक आईकॉन गाड़ी रिकवर करी है राजस्थान नंबर से। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं, राजस्थान की गाड़ी है। ये 2 बैग थे गाड़ी में। अच्छा जी। लेकिन बैग तो गाड़ी से 2 ही चोरी हुए हैं, लेकिन एक बैग किसी सवारी का था। इसमें 4 टीमें लगी हुई हैं जी। मैसेज यही कहेंगे भी अपना जो सामान लेके चले तो ध्यानपूर्वक लेके चले किसी सामान को। चाहे ये कैथल पुलिस और कुरुक्षेत्र पुलिस और करनाल पुलिस ने मिलकर एक ये रात को चेकिंग की थी। उस चेकिंग के दौरान ये कोल के पास जो टोल टैक्स है 52A, वहाँ काबू किया इसको। प्रयास जारी है, अभी कोशिश कर रहे हैं जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं।